अभी आपने जो क्लिप देखे वो ओडेसा यूक्रेन के मेन स्ट्रीट के क्लिप्स थे, जिसमें आपने देखा कि लोग पीसफुली वॉक कर रहे हैं, काफी फ्रीली वॉक कर रहे हैं स्ट्रीट्स पर, एंड वॉर जैसी कोई सिचुएशन नहीं है। मेरा नाम मिली तिवारी है, मैं ओडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी यूक्रेन में 5th ईयर की मेडिकल स्टूडेंट हूँ। एंड आफ्टर वॉचिंग एवरीथिंग जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, इंडियन मीडिया जिस तरीके से प्रेजेंट कर रही है, एंड आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम फैमिली एंड रिलेटिव्स, मुझे लगता है कि ग्राउंड रियलिटी बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसी सिचुएशन में पेरेंट्स का पैनिक होना बहुत लाजमी है। किसी का भी कोई भी बच्चा यदि घर से दूर होगा और इस तरीके की न्यूज़ मिलेंगे अबाउट द वॉर, तो किसी का भी पैनिक होना लाजमी है। बट ट्रस्ट मी, डरने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। कंट्री के अंदर सारी चीज़ें पीसफुली कंडक्ट हो रही हैं, सारा कुछ अच्छी तरह स्मूथली जा रहा है। एंड इफ जो भी पेरेंट्स हैं इंडिया से मुझे देख रहे हैं, यदि आप चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को बुलवा सकते हैं, बट इट्स टोटली योर चॉइस। यूनिवर्सिटी की तरफ से, यूक्रेन गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है जिसमें हमें ये कहा गया है कि आप कंट्री छोड़ दो। ये सच है कि यूएसए ने अपने लोगों को यूक्रेन से बाहर बुला लिया है और वो ऐसा पहले भी कर चुका है, बट फॉर नाउ हमें ऐसी कोई न्यूज़ नहीं दी गई है कि हमें यूक्रेन छोड़ना है। हमारी सारी चीज़ें यहाँ स्मूथली चल रही हैं। रिसेंट में हमारी मीटिंग भी हुई डीन ऑफिस में, जिसमें डीन ने सिर्फ ये कहा कि यदि आप डर रहे हो, आपके पेरेंट्स डर रहे हैं, तो वो घर जा सकते हो, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक ऑनलाइन क्लास है, दैट इज टिल 25 फरवरी। उसके बाद आपको वापस आना होगा क्योंकि वॉर नहीं होगा, वॉर वाली सिचुएशन नहीं है। जस्ट थिंक गाइस, यदि बच्चा पैनिक होकर यहाँ से चला जाता है एंड यूनिवर्सिटीज यहाँ पर कंडक्ट कर रही हैं अपनी स्टडीज, बिकॉज कंट्री के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे का नुकसान है। वो पढ़ाई छोड़कर नहीं आ सकता ऐसे, और जब तक कोई ऑफिशियल नोटिस ना हो गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी की तरफ से, एंड देयर इज नो ऑफिशियल कॉल कि आप अपने कंट्री वापस चले जाओ, सो एवरीथिंग इज सुपर फाइन एंड स्मूथ हेयर। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है जो 2014 में हुई थी। डोंट कंपेयर द सिचुएशन फ्रॉम 2014 एंड 2014 में भी जब वॉर हुआ था तो सभी बच्चों को अपने घर भेज दिया गया था, एंड जो स्टडीज थे, जो एक सेमेस्टर था, वो सबको ऑब्वियसली सारे बच्चों का वो पास कर दिया गया था और कोई प्रॉब्लम ऐसे सच हुई नहीं थी। एंड आई डोंट थिंक कि अभी इस सिचुएशन में या इस टाइम में, इतने मॉडर्न टाइम में वॉर होगा। पर्सनली आई डोंट थिंक सो। गाइस जस्ट थिंक अबाउट द इंडिया पाकिस्तान। ओके, यदि इंडिया और पाकिस्तान में वॉर होता है तो बॉर्डर पे जो स्टेट है दैट इज कश्मीर में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बना रहता है। सेम सिचुएशन यहाँ है। जो भी होता है बॉर्डर पे थोड़ी बहुत होती है, पर कंट्री के अंदर हम पीसफुली रहते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया में भी इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ होता है, सो हम अपने स्टेट में काफी स्मूथली रहते हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता, या कुछ पैनिक सिचुएशन हमारे स्टेट्स में बाकी जगहों पे नहीं आती। सेम वैसे ही है, यदि थोड़ा बहुत कुछ हो भी रहा है तो वो बॉर्डर पर है, वो भी वॉर नहीं हो रहा है। बॉर्डर पर सिर्फ दोनों जगह से आर्मीज वगैरह प्रेजेंट हैं, और उस सिचुएशन को जिस तरीके से इंडिया में दिखाया जा रहा है कि बॉम्ब आ रहा है या वॉर या 2 घंटे में यूक्रेन को कवर कर लेगा रशिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वॉर इट्स नॉट समथिंग कि इजीली हो जाएगा। पीपल हु आर इन इंडिया एंड फॉर द पेरेंट्स, जस्ट ट्रस्ट द अथॉरिटीज। आपको पता है जैसे कोविड के टाइम पर सिचुएशन हुई थी तो वंदे भारत मिशन चलाया गया था, जिसमें सारे बच्चों को वापस बुला लिया गया था। ऑप्शनल था, जिसको जाना है वो जा सकता था। वैसे ही सिचुएशन यदि ऐसा कुछ होता है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट एंड एम्बेसी ऑफ इंडिया विल डू समथिंग, बट फॉर नाउ करने की कुछ जरूरत नहीं है। फ्रॉम एम्बेसी ऑल्सो दे टोल्ड अस टू नॉट पैनिक, war is not gonna happen, everything is smooth inside the country and everything is under control. So for now हमें इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई ऐसी न्यूज नहीं आई वॉर हो रहा है, और कंट्री के अंदर भी ऐसी कोई सिचुएशन वॉर वाली नहीं है। एवरीथिंग इज सुपर फाइन एंड स्मूथ। एंड गाइज nobody knows the future, right? हमें नहीं पता कि फ्यूचर में हो सकता है या नहीं हो सकता, बट फॉर नाउ ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है कि वॉर होगा, या ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं। बच्चे यहाँ फंसे हुए नहीं हैं। सुपरमार्केट्स, थिएटर्स, यूनिवर्सिटीज और क्लब्स, होटल्स
गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, सारी चीजें स्मूथली जैसे चल रहे थे वैसे कंडक्ट हो रहे हैं। यदि वॉर की कुछ भी सिचुएशन होती तो ऑब्वियसली वो रेस्ट्रिक्ट कर देते, वो लोगों का स्ट्रीट्स पे निकलना रेस्ट्रिक्ट कर देते, वो लोगों को फ्रीली बाहर नहीं घूमने देते। रिसेंटली वैलेंटाइंस डे अभी निकला है एंड यूक्रेन में वैलेंटाइंस डे काफी अच्छे से और बहुत भीड़ में सेलिब्रेट किया गया है। सो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पैनिक वाली या डर की कोई भी बात नहीं है। ऑल्सो गाइज, मैंने जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में क्लिप्स दिखाए थे वो लाइव क्लिप्स थे। आई विल शेयर अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जिसमें आप ओडेसा के स्ट्रीट्स के, यूक्रेन के स्ट्रीट्स के लाइव वीडियोस देख सकते हो कि वहां क्या चल रहा है। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर आप लाइव देख सकते हो कि स्ट्रीट्स पर क्या चल रहा है, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि सारी चीजें स्मूथ है, सारी चीजें ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि खाने को नहीं मिल रहा है या बच्चे परेशान हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट क्रिएट अ प्रेशर, क्योंकि इंडियन मीडिया जो पैनिक सिचुएशन या ऐसा कुछ दिखा रही है उससे प्रेशर पेरेंट्स से बन रहा है, पेरेंट्स प्रेशर बच्चों पे डाल रहे हैं और बच्चे प्रेशर अथॉरिटीज पे डाल रहे हैं, गवर्नमेंट पे डाल रहे हैं। बस ये एक साइकिल है जो चल रही है। सो प्लीज स्टॉप इट गाइस, प्लीज। यदि वॉर सिचुएशन होगी, आई अश्योर यू कि सबको सेफली घर पहुंचा दिया जाएगा, एक भी बच्चे को कोई हार्म नहीं होगा। एंड व्हाट इफ वॉर विल हैपन, देन व्हाट? यदि वॉर हो जाता है तो क्या? तो मैं उस सिचुएशन में भी आपको बता दूं, यदि वॉर हो भी जाता है तो यूक्रेन, ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई भी न्यूज नहीं होगी पहले से। लास्ट 2014 में भी जब हुआ था तो उनको पहले ही बोल दिया था कि कल के कल वापस घर चले जाओ। तो सेम इज गोना हैपन विथ अस। इफ वॉर होता है तो हमें तुरंत वापस भेज दिया जाएगा एंड सेफली भेज दिया जाएगा। प्लीज ट्रस्ट द अथॉरिटीज। आई नो इफ वॉर विल हैपन, द एम्बेसी ऑफ इंडिया इज विथ अस, दे विल हेल्प अस, दे विल सपोर्ट अस। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। इफ एनी ऑफ योर नोन पर्सन जो यूक्रेन में है, आपके फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में जो भी है, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू देम so that they will know the ground reality. Please tell them not to panic. Parents in India, I request you guys, please do not panic. Please trust the authorities. If something will happen, we will be safe and we will come safely to India. If something will happen, then otherwise everything is super fine inside the country, everything is super good. And thank you so much for listening to me and thank you so much for watching. I think guys, comment will be turned off for this video because I know everyone is having different perspective on this issue. सबके अपने अपने thoughts हैं. What I am sharing is what I am watching and what I am experiencing. This is what I am sharing in this video. Thank you so much for watching.